नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर को कवर कर रहे हैं, तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में जैसा कि आपको पता होगा, हम इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वाले चैप्टर को या जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। सैलिवरी ग्लैंड के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, लीवर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, और जो पैनक्रियाज है, यहाँ पर हमने पैनक्रियाज का डिस्कशन इसलिए नहीं किया क्योंकि पैनक्रियाज को हम अगले जो हार्मोन्स वाला जो चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा बहुत जब हम डाइजेशन प्रोसेस या जो रिएक्शंस हैं उनमें डिस्कस करेंगे तब आपको पैनक्रियाज के बारे में बताएंगे। तो आज जो लेक्चर होगा वो एलिमेंट्री कैनाल में जो फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, जो भी डाइजेस्टिव कैनाल या एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्ट्स होंगे उनके हिस्टोलॉजी का मीन्स क्या होता है, आप जब भी किसी ऑर्गन के टिश्यू के बारे में या फिर ऊतकों के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो आज हम हिस्टोलॉजी में यानी कि जितने भी टिश्यू कहाँ होंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, या फिर हम कहें उसको गट, जो हमारा माउथ ओपनिंग है और वहाँ से लेके आपके एनल ओपनिंग तक, जो ये विंड पाइप की तरह, एक खाली पाइप की तरह, एक नली की तरह जो संरचना है या कैनाल है, उसको हम क्या कहते हैं, गट कहते हैं। ठीक है, या इसको हम GIT के नाम से भी जानते हैं क्योंकि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका ईसोफेगस या स्टमक या इंटेस्टाइन, या इंटेस्टाइन के भी जो पार्ट थे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब में जो टिश्यू का अरेंजमेंट है या जो ऊतकों का अरेंजमेंट है उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो उन्हीं लेयर और उन्हीं टिश्यू के बारे में हमने यहाँ पर एक सिंप्लीफाई तरीके से एक चार्ट बना दिया है जिसमें मैंने आपको यहाँ पर लाइन बाय लाइन जो अरेंजमेंट है वो हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हिस्टोलॉजी ऑफ गट, यानी कि जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है या आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी क्रॉस सेक्शन करके, क्रॉस सेक्शन का मीन्स क्या हुआ, उसको हम TS काट के, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट के उसमें लेयर देखेंगे या उनमें टिश्यू का अरेंजमेंट देखेंगे और कौन कौन से टिश्यू होते हैं उनको देखेंगे। तो हम ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आप यहाँ पर एक बार इस डायग्राम को देखिए और उसके बाद फिर हम आपको चार्ट के जरिए आपको सारी चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ आपके माउथ से लेके कहाँ तक, एनल ओपनिंग तक, जो ये जो पाइप है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं। और इस एलिमेंट्री कैनाल में या इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपका स्टमक भी आता है, आपकी इंटेस्टाइन भी आती है। तो इनको अगर हम कहीं से भी कट करके देखें, इनका क्रॉस सेक्शन करके देखें, जैसे कि यहाँ ईसोफेगस से क्रॉस सेक्शन करके देखें, ठीक है, चाहे हम यहाँ से क्रॉस सेक्शन करके देख लें, चाहे हम इस स्टमक का यहाँ से क्रॉस सेक्शन करके देखें, चाहे हम इस इंटेस्टाइन का यहाँ से, चाहे इस लार्ज इंटेस्टाइन का यहाँ से क्रॉस सेक्शन करके देखें, तब हमें जो व्यू और जो टिश्यू का अरेंजमेंट दिखेगा और उनमें जो लेयर होंगी वो हमें कुछ इस तरीके से दिखेंगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये जो क्रॉस सेक्शन है वो कहाँ का है। तो क्रॉस सेक्शन हम कॉमन लेके आए हैं। कॉमन मतलब उसमें चाहे आप ईसोफेगस की बात करो, चाहे आप स्टमक की बात करो, चाहे इंटेस्टाइन की बात करो, इन सब के क्रॉस सेक्शन में जो टिश्यू का अरेंजमेंट होगा वो एक जैसा होगा, बस 19-20 का अंतर रहेगा। लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो टिश्यू का अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, कॉमन होगा, एक जैसा होगा। तो चलिए इस क्रॉस सेक्शन को हम यहाँ पर डायग्राम के जरिए आपको यहाँ पर दिखाया है कि यहाँ पर ये अलग अलग टिश्यू का अरेंजमेंट दिखाया गया है। इसी चीज़ को आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो है, चाहे आप ईसोफेगस को ले लीजिए, चाहे स्टमक को, चाहे इंटेस्टाइन को, यहाँ पर ये बना हुआ है। इसको यहाँ से क्या कर दिया है, क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, इसको कट करके देख रहे हैं, इसकी TS काट करके देख रहे हैं। तो कौन कौन से टिश्यू की लेयर देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब हम आपको इस चार्ट के जरिए सबसे पहली जो लेयर है उसको यहाँ हम आपको डिस्कस करते हैं। तो देखो, जो गट है या फिर जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें बीच में होता है खाली स्पेस। क्या होगा,
जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ बीच में क्या होगा, ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ क्या है, खाली जगह। इस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। किसी भी खाली स्पेस को क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। तो ये खाली जगह होगी। इस ल्यूमेन के बाद जो पहली लेयर देखने को मिलेगी, ये वाली जो पहली लेयर है अंदर की तरफ। अब यहाँ देख लीजिए, ये जो है, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये ल्यूमेन है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट हो गया, ये ल्यूमेन होगा। ये वाइट वाइट आपको दिखा रहा हूँ, ये ल्यूमेन है। इस ल्यूमेन के बाद जो ये पहली लेयर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको ये लेयर दिखाई दे रही है, ये वाली इतनी जो लेयर, इसको हम क्या कहते हैं, म्यूकोजा लेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिए, जो हमें पहली लेयर अंदर से, ये वाली जो लेयर होगी कहाँ की होगी, ये इनर टू आउटर जा रहे हैं, या अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं हम। तो जो पहली लेयर है अंदर से, तो उस लेयर को क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं म्यूकोजा, ठीक है। म्यूकोजा क्यों नाम पड़ा इसका, इसको देख लेते हैं। क्योंकि इस लेयर में कुछ म्यूकस सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। क्या पाई जाती हैं, म्यूकस सेल्स। और इन म्यूकस सेल्स का काम होता है म्यूकस का प्रोडक्शन करना। म्यूकस क्या कहलाता है, श्लेष्म पदार्थ। श्लेष्म क्या कहलाता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो कि चिकना होता है। इसकी वजह से आपके जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें चिकनाहट बनी रहती है, ताकि आसानी से फूड या जो भी आप मटेरियल खा रहे हैं वो आसानी से नीचे जा सके, ठीक है। तो जो म्यूकस होता है, इसको आप इस तरीके से समझिए, ये म्यूकस सेल म्यूकस का प्रोडक्शन करती हैं। इन्हीं म्यूकस सेल को गॉबलेट सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ मौजूद होंगी, म्यूकोजा की लेयर में, क्योंकि यहाँ पर म्यूकस की लेयर है जो कि म्यूकस का प्रोडक्शन करती हैं, या चिपकने या चिपचिपे पदार्थ का श्रावण करते हैं। और यही म्यूकोजा की जो लेयर होती है, ये किस फॉर्म में होती है, ये इनफोल्डिंग के फॉर्म में होती है। इनफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, अंदर ही अंदर उसमें बहुत सारे फोल्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इन फोल्ड को अलग अलग, जैसे कि अगर हम बात करें स्टमक की, तो स्टमक का जब क्रॉस सेक्शन देखते हैं, उसमें जो म्यूकोजा की लेयर होती है, उसमें उन फोल्डिंग वाले स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, रूगे। क्या कहते हैं उनको, रूगे कहते हैं। और वही अगर हम इस इंटेस्टाइन की बात करें या स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, तो उसमें उन इनफोल्डिंग्स को, इस तरीके से जो इनफोल्डिंग्स होती हैं, उनको हम विलाई के नाम से जानते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो जो स्टमक, यानी कि जो स्टमक होगा, वहाँ पर जो फोल्डिंग्स होंगी उनको रूगे कहेंगे, और जो इंटेस्टाइन में जो फोल्डिंग होंगी उनको हम क्या कहेंगे, विलाई कहेंगे, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े से डिफरेंस रहेंगे, लेकिन बाकी जो लेयर होंगी वो सब सेम होंगी, कॉमन होंगी, ठीक है। तो जो म्यूकोजा या म्यूकस की जो लेयर है, यहाँ की जो लेयर होती है, ये इपीथीलियल सेल की बनी होती है, या इपीथीलियल लेयर होती है, ठीक है, या इपीथीलियल टिश्यू के नाम से हम इनको जानते हैं, ठीक है। तो आगे जब हम आपको टिश्यू वाला जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे इपीथीलियल टिश्यू क्या कहलाती हैं। तो जो आपकी स्किन होती है, आपकी स्किन के ऊपर की जो परत होती है या लेयर होती है, वो इपीथीलियल सेल्स की बनी होती है। तो इसी तरीके से आपके जो इंटरनल ऑर्गन हैं, जैसे कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो वहाँ पर भी जो उसकी पहली लेयर होती है वो इपीथीलियल टिश्यू की होती है, ठीक है। और जो इस इपीथीलियल टिश्यू या इस म्यूकोजा वाली जो लेयर की जो बीच वाला पोर्शन होता है, उसको लेमाइना प्रोपाइरा या लेमाइना प्रोप्रिया के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, ये वाली कौन सी लेयर होगी, ये इनर लेयर होगी, कौन सी, म्यूकोजा वाली। अब इसी चीज़ को हम आपको इस डायग्राम में और समझा देते हैं। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि आप दूसरा कलर लेके आपको फिर से बताते हैं, ये इतना वाला, ये दूसरा कलर लेते हैं, ये आपको बेटर दिखेगा। जो ये आप देखो, यहाँ पर इतना जो पोर्शन है, ये वाला, इतनी जो लेयर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कौन सी लेयर है, इसको कहते हैं म्यूकोजा, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये लिखा हुआ म्यूकोजा, कौन सी लेयर होगी, म्यूकोजा। और इस म्यूकोजा वाली लेयर में मैंने आपको क्या बताया, कुछ इनफोल्डिंग्स होती हैं। ये देखो आप, ये फोल्डिंग्स जैसी दिखाई दे रही हैं, इनफोल्डिंग्स हैं, ठीक है। और यही इनफोल्डिंग्स थोड़े से अलग अलग तरह की इनफोल्डिंग्स होती हैं, या इनके नाम थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं। अगर हम बात करें कहाँ की, ईसोफेगस, या हम स्टमक की बात करें, तो यहाँ पर जो इनफोल्डिंग्स होती हैं इनको रूगे कहते हैं। और इंटेस्टाइन में जो इनफोल्डिंग्स होती हैं उनको किस नाम से जानते हैं, विलाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहीं पर ये ल्यूमेन में क्या करती हैं, म्यूकस ग्लैंड्स लगी होती हैं। ये म्यूकस ग्लैंड्स क्या करती हैं, म्यूकस का प्रोडक्शन करती हैं बाय द म्यूकस सेल्स या गॉबलेट सेल। तो यहाँ देखो,
म्यूकोजा वाली लेयर में क्या क्या देखने को मिला, म्यूकस इपिथेलियल या इपिथेलियम सेल्स या इपिथेलियम टिश्यू मिलेगा। इसी को मैंने कहा था बीच वाला जो पार्ट होता है इसको किस नाम से जानते हैं, लेमाइना प्रोपरिया के नाम से जानते हैं। और इसी के जस्ट बाहर ही एक पतली सी थिन सी लेयर होती है जिसको मस्कुलरिस म्यूकोजा के नाम से जानते हैं, यानी कि यहाँ पर भी मसल्स की लेयर होंगी। ठीक है, तो ये हो गई पहली लेयर, ये आपको पहली लेयर हो गई। ठीक है, अब इस पहली लेयर के बाद अब हम देखेंगे ये दूसरी वाली लेयर। आप यहाँ देखिए, ये वाली जो दूसरी लेयर है, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन को देखिए, इस दूसरी लेयर को देखिए। इस दूसरी लेयर का नाम है सब म्यूकोजा। चलिए अब इसके बारे में भी आपको चार्ट से बताते हैं। तो चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरी लेयर का नाम है, जो म्यूकोजा के बाद आती है उसका नाम है सब म्यूकोजा। ठीक, अब इस सब म्यूकोजा की क्या स्पेशलिटी है, तो इस सब म्यूकोजा का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें हमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स जाती हुई दिखेंगी। यहीं पर ब्लड वेसल्स का जाल बिछा होता है, यहीं पर लिम्फ या लिम्फेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, या फिर हम इनको कहें कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, सब म्यूकोजा की लेयर में मौजूद होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हुए हैं कि आपको पूछा जाता है कि बताइए ब्लड वेसल्स या कनेक्टिव टिश्यू किस लेयर में या किस टिश्यू में पाया जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के। तो कहाँ पाया जाता है, आपकी सब म्यूकोजा लेयर में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ की एक सबसे स्पेशल बात जो आपको याद रखनी है, ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसको तो आपको बिल्कुल ध्यान से याद रख लेना है। एक ग्लैंड होती है जिसको हम ब्रूनर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ मौजूद होती है, आपकी सब म्यूकोजा वाली लेयर में मौजूद होती है। और यही क्वेश्चन इतनी बार पूछा है, इतनी बार पूछा और बार बार अलग अलग तरीके से पूछता है। तो ये आप याद रखेंगे कि सब म्यूकोजा वाली लेयर में आपको कौन सी ग्लैंड देखने को मिलती है, ब्रूनर्स ग्लैंड देखने को मिलती है। और यहाँ पर हमें एरियोलर टिश्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको इस लेयर को इस डायग्राम में भी दिखाते हैं। तो चलिए देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये वाली जो लेयर आप देख रहे हैं, ये सेकेंड लेयर जिसको मैंने सब म्यूकोजा कहा। यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड इन सब म्यूकोजा, डक्ट फ्रॉम ग्लैंड। देखो यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स हैं जिसको मैंने क्या कहा था, ब्रूनर्स ग्लैंड। ये कुछ स्पेशल ग्लैंड लगी हुई हैं और यही ग्लैंड ये क्या कर रही हैं, एक डक्ट के थ्रू इस तरीके से जाती हैं और ये कहाँ ओपन हो जाती हैं, इस म्यूकोजा वाले पार्ट में जाके ओपन हो जाती हैं। और यही डक्ट या जो नली है, ये नली बना के यहाँ से जो जो यहाँ पर जो ब्रूनर्स ग्लैंड है यहाँ से जो भी सिक्रीशन करेगी वो कहाँ जाएगी, इस डक्ट के थ्रू इस इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में चला जाएगा। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर भी एक ग्लैंड लगी हुई है। तो सब म्यूकोजा वाले पार्ट में यहाँ से एक ग्लैंड लगी होगी जिसको ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं, और ये जाके कहाँ खुलेगी, ये जाके ओपन होगी आपके म्यूकोजा वाले पार्ट से होते हुए ल्यूमेन में ओपन हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये साफ दिखाया गया है, ये ब्रूनर्स ग्लैंड है और इसकी डक्ट जाके कहाँ खुल रही है, म्यूकोजा में। लेकिन ये सिचुएटेड कहाँ पर है, ये मौजूद कहाँ पर है, ये ग्लैंड ये मौजूद है आपकी सब म्यूकोजा वाले लेयर में। तो ये दूसरी लेयर हो गई। ठीक है, सब म्यूकोजा वाली लेयर हो गई, यहाँ पर ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। चलिए अब नेक्स्ट लेयर, जैसे जैसे देखो अंदर से हम कहाँ जा रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें लेयर देखने को मिलेगी उसका नाम है मस्कुलरिस। ठीक है, इस लेयर को मस्कुलरिस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मसल्स बहुत ज़्यादा पाई जाती है, या फिर ये मसल्स की लेयर पाई जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कौन सा टिश्यू होगा, मसल टिश्यू। और ये यहाँ पर जो मसल्स पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है, वो होती है स्मूथ मसल। यानी कि इसको हम किस प्रकार की मसल कहेंगे, स्मूथ मसल, जो कि कैसी होती है, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी। तो आपको पता होगा मसल्स जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक वॉलंटरी यानी कि ऐच्छिक और एक होती है अनैच्छिक यानी कि इनवॉलंटरी। जो आपके इच्छा अनुसार काम नहीं करती उनको इनवॉलंटरी मसल कहते हैं, और जो आपके इच्छा अनुसार काम करती है उनको वॉलंटरी मसल कहते हैं। तो ये जो स्मूथ मसल है वो किस प्रकार की मसल होगी, वो आपकी इनवॉलंटरी मसल होगी। कैसी होगी, इनवॉलंटरी, यानी कि आपके इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगी ये। ठीक है, जब आपका मन करे तब आप इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करवाएंगे, ना आप करवा सकते हैं। इसीलिए ये कैसी है, इनवॉलंटरी है और स्मूथ मसल की। तो चलिए इस स्मूथ मसल या इस मस्कुलरिस वाली लेयर में भी हम लेयर देखेंगे। एक इनर लेयर होती है और एक आउटर लेयर होती है। जो इनर लेयर होती है वो कैसी होती है, सर्कुलर,
और जो बाहर जो लेयर होती है वो कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबवत। और इसी मस्कुलरिस लेयर में ही हम अरेंजमेंट देखते हैं नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मस्कुलरिस वाली लेयर को इस चार्ट में या इस डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखिए, इस सेकंड लेयर के बाद जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया आपको, मस्कुलरिस, दूसरा कलर ले लेते हैं। तीसरी जो लेयर मैंने आपको बताया उसका नाम है मस्कुलरिस। और मस्कुलरिस में दो लेयर देखने को मिली, एक तो है सर्कुलर मसल लेयर और एक है लॉन्गिट्यूडनल या लंबवत दिखने वाली। तो देखो स्ट्रक्चर के आधार पे आप अगर देखेंगे तो ये कैसी होती है, सर्कुलर। ठीक है, और यहाँ सर्कुलर के बाद ये तो होती है इनर, सर्कुलर होगी इनर। इसके बाद जो देखेगी आपको ये कैसी होती है, लंबवत या फिर लॉन्गिट्यूडनल। इसीलिए ये जो मसल का जो लेयर है या जो मस्कुलरिस की जो लेयर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरी जो लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये इतनी मोटी, ये क्या कौन सी लेयर होगी, ये तीसरी लेयर होगी, मस्कुलरिस के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसी मसल्स में ही अरेंजमेंट होता है, ये आपको जो येलो कलर से जो अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है ये होता है आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, या तंत्रिका तंत्र। ये नर्वस सिस्टम इसी मस्कुलरिस वाले भाग से होते हुए आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक, तो यहीं पर मैंने आपको यहाँ देखो जो मस्कुलरिस वाला जो रीजन है, इसी मस्कुलरिस वाले रीजन में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर अरेंजमेंट होता है किसका, नर्वस सिस्टम का। यहीं से नर्वस सिस्टम यहाँ लगा हुआ होता है नेट की तरह। तो जो यहाँ नर्वस सिस्टम होता है उस नर्वस सिस्टम के लिए या उस नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग बहुत सारे नाम हैं, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि आपको एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये भी आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है, बताइए मिजनर प्लेक्सस कहाँ पाया जाता है, मिजेंट्रिक प्लेक्सस कहाँ पाया जाता है, अरेबेकस प्लेक्सस कहाँ पाया जाता है, इंट्राम्यूरल प्लेक्सस कहाँ पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे प्लेक्सस जो टर्म है ये नर्वस सिस्टम के जाल के लिए या नर्वस सिस्टम के नेट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सब के सब नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग ही टर्म हैं। ठीक है, इसको इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम के नाम से भी हम जान सकते हैं क्योंकि ये अंदर है। तो ये आप याद रखेंगे, जो मस्कुलरिस या मसल वाले जो लेयर है वहीं पर नेट की तरह जो अरेंजमेंट होता है वो नर्वस सिस्टम का अरेंजमेंट होता है। उसको हम किस नाम से जानते हैं, प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। और प्लेक्सस के आधार पर इसके अलग अलग नाम हैं। इसको मिजनर प्लेक्सस भी कहते हैं, मिजेंट्रिक प्लेक्सस भी कहते हैं, और अरेबेकस प्लेक्सस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, ये सारे के सारे नाम कहीं ना कहीं हर एक एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं, तो आप ये कैसे याद रखेंगे, प्लेक्सस से याद रखेंगे। यहाँ पर नर्वस सिस्टम का नेट बिछा होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी तीसरी लेयर। और इसी मसल्स के द्वारा, इन्हीं मसल्स के द्वारा ये जो नर्वस सिस्टम है यही इनको मैसेज देता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या कहलाता है, इसको कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। यानी कि जो यहाँ पर जो इस तरीके से मूवमेंट होगा, इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो ये मूवमेंट होता है, यानी कि क्रमानुकुंचन गतियाँ, यानी कि सिकुड़ना और फैलना, ये किसकी वजह से होता है, इसी मस्कुलरिस वाले रीजन में जो नर्वस सिस्टम से जो इम्पल्स आता है, यही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके उस आपके पेट को गुड़ 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 जो होता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो इसी मसल्स की वजह से होता है। और ये जो नर्वस सिस्टम है यही यहाँ पे इम्पल्स जनरेट करता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो आखिरी जो लेयर है, लास्ट जो लेयर है जो सबसे बाहर की तरफ होगी, ये कौन सी लेयर होगी, ये आउटर लेयर होगी सबसे बाहर। ये कौन सी थी, इनर। इनर से हम चले थे बाहर की तरफ। ठीक है, तो जो सबसे आउटर लेयर होती है इसको हम किस नाम से जानते हैं, सीरोसा। और ये इसको पेरिटोनियल लेयर के नाम से भी हम जानते हैं। और ये किस टिश्यू की बनी होती है, ये बनी होती है आपकी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियल भी कह देते हैं। और कभी कभी कहीं कहीं पे एडवेंटिशिया के नाम से भी लिखा रहता है, एडवेंटिशिया के नाम से भी लिखा रहता है। तो ये सबसे बाहर की लेयर है, इसको आपको इस डायग्राम में दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया जो फोर्थ लेयर है, जो चौथी लेयर है, इसको हमने क्या कहा, सीरोसा। ठीक है, और सीरोसा का हमने क्या बताया, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के नाम से भी जानते हैं। ये आपको जो सबसे बाहर ये वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है इसको हमने सीरोसा कहा। और सीरोसा के सबसे बाहर एक लेयर होती है, इसको पेरिटोनियल के नाम से जानते हैं। तो ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जितनी भी लेयर हैं या जितने भी टिश्यू हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। तो ये आपको
बेटर तरीके से सारे टिश्यू सिस्टम इस चार्ट के जरिए आपको एक बार में सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आई होप इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।